अच्छा, मैंने सोचा शायद लंबा चैप्टर है, मैंने जल्दी खत्म कर दिया, पर नहीं, थोड़ा सा ही बाकी है। तो वो आगे कहती है कि दुनिया में, धरती पे जितने धर्म बने हैं, वो धर्म में एक रहस्य है जिसे लोग ढूंढने की कोशिश नहीं करते, पर एक रहस्य है। और उसके अंदर एक बात, उन उनकी धर्म में जो चीजें सिखाई जाती हैं, उसमें एक बात अंडरलाइंग, उसके सतह के नीचे एक तरह से एक बात है जो उसमें है, पर समझने वाले समझते हैं कि वो है एकता, इस ब्रह्मांड की रचना की एकता। और सभी, ज्यादातर धर्म जो हैं वो इस एकता के बारे में बात करते हैं। कुछ हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ये, कुछ धर्म मतलब के हैं जो वो कहते हैं कि ये सारी दुनिया एक है और हर कण कण एक है। जैसे, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिंदू धर्म में भी यही कहा जाता है, सिख धर्म में भी यही कहा जाता है। निरंकारी धर्म तो वो धर्म है ही नहीं, निरंकारी एक संगठन है जो ये कहता है। और उनकी बातों में ये सिखाया जाता है। उसके अलावा क्रिश्चियन और मुस्लिम रह जाते हैं, तो वो लोग, जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल में एक कुछ शब्द लिखे गए हैं जो कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ था कि शुरू में एक, बाइबल में एक जगह पर लिखा गया है कि जॉन कहता है कि शुरुआत में सिर्फ एक अक्षर था, और वो अक्षर ईश्वर के पास था, और वो अक्षर ही ईश्वर था, और उसी से सारी शुरुआत हुई, और उसी से ईश्वर ने, रचयिता ने सब कुछ बनाया, और उसी के कारण सब कुछ बना। और जो कुछ भी बना वो उसके बिना नहीं बना, उस अक्षर, उस ध्वनि के बिना नहीं बना। यही हिंदू धर्म में भी कहा जाता है। और वो जो था, वो थी रोशनी। रोशनी क्या होती है? ज्ञान। ज्ञान की रोशनी, लोगों की रोशनी। तो ये क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, हिंदू धर्म में कहा गया है, इस्लाम में शायद कुछ अलग है। तो वो कार्ला कहती है कि ऐसे भी धर्म हैं दुनिया में जो मानते हैं कि जो है हम ही हैं, और बाकी जो हैं वो नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे धर्म को मानते हो तो ही तुम्हें इस धरती पर रहने की इजाजत है और उस लायक हो, वरना तुम पापी हो, तो हमारे ही धर्म को मानो। इस तरह के धर्म भी कुछ हैं। और वो जो हैं वो एकता में नहीं मानते। हाँ, पता नहीं कब सीखेंगे लोग। और यही बात रा ने लॉ ऑफ वन में भी बोली है कि जो शब्द है, जो कहते हैं ना कि वो शब्द जो था, वो ध्वनि जो थी, वही ईश्वर था। वो शब्द ग्रीक लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया, और वो शब्द को लोगोस उन्होंने कहा, रा ने, ताकि उसे इस्तेमाल कर सकें बात करने के लिए, समझाने के लिए कि ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। लेकिन वो कहती है कि जब तक अगर दो धर्म एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे के साथ इस धरती पर प्रेम से नहीं रह सकते, तो इस धरती के ऊपर विभाजन पैदा होता है, अलगाव पैदा होता है, तभी इस धरती के ऊपर धर्म युद्ध होते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ी वो है कि ये धर्म अच्छा नहीं है और वो धर्म अच्छा नहीं है, और मेरा जो धर्म है वही मैं, बकरी की तरह घास खा लो, चुप रह जाओ। पर नहीं, मैं, मेरा धर्म सही, बाकी सब दही। तो वो कहती है कि जो लोग सही मायने में रचयिता को मानते हैं, शांति और प्रेम
चाहते हैं और अनुभव करते हैं अपने अंदर, वो रचयिता को पहचानते हैं। वरना जो लोग मैं का गाना गाते हैं, खैर वो धर्म जो है वो आया जब धरती के ऊपर था तो अलगाव पैदा करने नहीं आया था। वो धर्म भी प्रेम और रोशनी के लिए ही आया था, प्रेम और रोशनी के द्वारा आया था और एकता सिखाने आया था। पर यहाँ के हमारे ढक्कन कलाकारों ने उसको उसका रायता फैला दिया, उसका भरता बना दिया, उसकी खिचड़ी बना दी, पता नहीं उसका क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया इस धरती का ऐसे लोगों ने। और वो कहते हैं कि कार्ला कहती है कि इसीलिए जब हम इस तरह की अलगाव वाली और एकता वाली बातें सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये दोनों भी तो हमारे रचयिता की ही रचना है और हम जो हैं वो सभी उसके बच्चों की तरह हैं और कजन्स हैं एक दूसरे के। हम सब एक ही फैमिली हैं, हम सब इंसान एक दूसरे के भाई बहन ही हैं। हम क्यों एक दूसरे को भाई बहन नहीं समझ सकते? मतलब बाकी तो पता नहीं, लेकिन गुजरातियों में पति पत्नी को भी मणि बेन और कोई भी भाई के नाम से जो लेते हैं तो वो फिर सही करते हैं कि अपने पति पत्नी को भी भाई बहन करके बुलाते हैं। कम से कम उस तरह से उनकी इज्जत तो करेंगे, कम से कम उन्हें रचयिता का हिस्सा तो मानेंगे। ये मेरा कहना है, उसमें नहीं लिखा, लेकिन मुझे याद आ गया इस बात से कि वो कहती है कि इस धरती के ऊपर सभी, जैसे निरंकारी मिशन में ये कहा जाता है कि ये दुनिया में जितना सब कुछ है वो सभी हमारे भाई बहन हैं। चाहे वो कुत्ता बिल्ली भी क्यों नहीं है, पेड़ पौधे भी क्यों नहीं है, वो सभी हमारे भाई बहन हैं। अम, और कौन से धर्म में ऐसा कहते हैं मुझे नहीं पता। कहने को तो क्रिश्चियनिटी में और हिंदुइज्म में भी शायद शुरुआत में यही कहा गया था, सिखाया गया था। पर कितना लोगों ने माना है या नहीं माना है वो तो अब नजर आ रहा है। जब कोई रायट्स हो रहे हैं कोई मंदिर मस्जिद बनाने के पीछे या चर्च बनाने के पीछे या तोड़ने के पीछे, तो वो पता चलता है कि लोगों ने सिर्फ मूर्ति को या उसके मूर्ति रखने वाले उस घर को, उस बिल्डिंग को ही महत्व दिया। लेकिन उस मूर्ति में जिसके प्राण हुआ करते थे और उस ईश्वर ने, उस देवता ने जो समझाया था कि करो, उसको कोई महत्व नहीं दिया। राम की पूजा करने वाले बीवियों की कितनी इज्जत करते हैं ये बताओ मुझे। राधा और कृष्ण का नाम जपने वाले अपनी प्रेमिकाओं से कितनी वफा निभाते हैं। शिव और पार्वती और दुर्गा की पूजा करने वाले कितना उस ईश्वर की सिखाई हुई बातें कि आप औरतों को स्ट्रेंथ, औरतों के अंदर स्ट्रेंथ होती है और उनकी इज्जत करनी चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए और अध्यात्म कितना मानते हैं ये लोग, या जीसस ने जो सिखाया उसे कितना मानते हैं लोग? कुछ नहीं मानते हैं। चर्च जाते हैं, ऐसे करके आ जाते हैं, उसके बाद क्या? ब्रेड खाई आपने, वाइन जरूर पी, मीट भी खाया, आगे क्या? भाई बहन कहाँ गए? प्रेम कहाँ गया? सभी को उनकी फ्री विल के खिलाफ बहुत सारे धर्म कन्वर्ट करने में लगे हैं। यही सिखाया था आपके भगवान ने? आई डोंट थिंक सो।
तो वो कहती है कि उस हिसाब से हमारी जो धरती है, उस धरती के ऊपर जितने सभ्यताएं हैं, जितनी जितने लोग हैं, जितने कीटाणु हैं, कण कण हैं, वो सभी, सभी के सभी हम एक हैं। और यही है एकता। अब एकता का चैप्टर खत्म हुआ। दूसरा चैप्टर जो है वो है इस माया जाल का साइंटिफिक तौर पर तरीका। यहाँ बंद कर देती हूँ मैं।